महाराष्ट्र की राजनीति में जब शिंदे सरकार बन रही थी तो सभी को याद होगा सरकार तो बन चुकी थी। उद्धव ठाकरे ने हंसते हंसते इस्तीफा भी दे दिया था, ये बात कहते हुए कि वो नहीं चाहते महाराष्ट्र में शिवसैनिक आपस में ही लड़ जाएं, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो सीएम पद पर रहे, शिंदे गुट लगातार बगावत को ऐसी जारी रखा और फ्लोर टेस्ट के नतीजे कुछ अलग आ गए, कुछ खिलाफ आ गए, तो किस तरीके से शिवसैनिक नाराज होकर क्या कदम उठा सकते हैं, ये बात उद्धव ठाकरे जानते थे। लेकिन सरकार जब बनी उसके कुछ दिनों बाद ही शरद पवार ने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर खलबली मच गई। दरअसल देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए पहले तो उन्होंने उनकी तारीफ करी थी, यानी सतारा जिले से थे तो शिंदे की तारीफ भी करी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि 39 विधायकों का समर्थन शिंदे को इतनी आसानी से मिल गया, ये उनकी बड़ी काबिलियत है, उनका बड़ा एक कह सकते हैं रुतबा है पार्टी के अंदर शिवसेना की कि उनको इतने सारे विधायकों का समर्थन मिल गया और सिर्फ 16 विधायक की उद्धव ठाकरे के पास बचे, तो ये बात करते नजर आए। इसी के साथ साथ उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा था कि उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो डिप्टी सीएम पद से खुश नहीं है, इसके बावजूद भी उन्होंने डिप्टी सीएम पद संभाल लिया था। ये बात करते नजर आए थे शरद पवार यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को लेकर। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें उन्होंने एक बयान दिया था कि ये सरकार चल नहीं पाएगी, 6 महीने के अंदर गिर जाएगी, क्योंकि जब कैबिनेट विस्तार की बात आएगी तो गाड़ी अटक जाएगी इनकी, और वही होता दिख रहा है। भले ही देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ कर दिया कि 15 अगस्त से पहले ये सरकार बन जाएगी, कैबिनेट विस्तार होता नजर आएगा, लेकिन फिर भी मामला अभी भी अटका नजर आ रहा है, क्योंकि सीएम एकनाथ शिंदे को इस बात की भनक ही नहीं है कि कब होगा। वो लगातार ये कह रहे हैं बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा, लेकिन तारीख का ऐलान नहीं किया है। लेकिन शरद पवार लगातार डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ कह सकते हैं कि पूरी तरीके से खुले तौर पर अपनी विचारधारा रख रहे हैं उनके खिलाफ, और ये बहुत बड़ा मामला है। और ये मामला पूरी तरीके से यहाँ पर जनता भी देख रही है कि किस तरीके से मामले के ऊपर कई सारे लोग सहमति भी जता रहे हैं। लेकिन देखना यही दिलचस्प है कि क्या जो कैबिनेट विस्तार है वो शिंदे की शर्तों के अनुसार होती है, या इसमें जो देवेंद्र फडणवीस की शर्तें होंगी, जो उनके मंत्री होंगे वो अपने हिसाब से सरकार को यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। लेकिन बीजेपी का इन सब में फायदा ही दिख रहा है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर चुकी है। अब देखना ये दिलचस्प है कि एकनाथ शिंदे किस तरीके से आने वाले वक्त में अपनी पार्टी के लिए कुछ और फैसले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि जो एकनाथ शिंदे की जो पार्टी बनी है ना, वो लोगों के लिए बनी है, ना कि किसी अपने फायदे के लिए। इसलिए मंत्रियों को ज्यादा इन सब चीजों से परवाह नहीं, काम चल रहा है महाराष्ट्र में और उन्होंने साफ बात कर रखी है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के इन सब के बीच क्या ऐलान होता है, लगातार दिल्ली के दौरे हो रहे हैं, शिंदे का भी दिल्ली का दौरा हुआ, शरद पवार का जो ये बयान था इसको कैसे झुठलाते हैं देवेंद्र फडणवीस और शिंदे, देखना बहुत दिलचस्प होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।